हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Dash is used for signals as it is less scattered. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is scattering of light. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, इसका मतलब ये होता है हमारे पास जो लाइट रे होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से जाके टकरा जाती है और टकराने के बाद ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाती है. तो हम कह सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट आफ्टर द कोलिजन विद द स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है. वी नो दैट जो व्हाइट लाइट होती है ये अपने आप में यहाँ पे 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है, और जो 7 कलर्स होते हैं दोज आर VIBGYOR. तो यहाँ पे जब ये 7 के 7 कलर्स एक साथ जाके किसी पार्टिकल से टकराएंगे तो टकराने के बाद यहाँ पे हर एक जो कलर होता है इसके फैलने की जो इंटेंसिटी होती है अलग अलग होती है. तो जो यहाँ पे स्कैटर होने या फैलने की इंटेंसिटी होती है किसी भी कलर की या वेव की, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द गिवन कलर और गिवन वेव. तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा रेज़ टू पावर 4. यानी हमारे पास अगर कोई भी वेव है या कोई भी कलर है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसके फैलने की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, और यहाँ पे अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है किसी भी कलर की वो कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फैलने की इंटेंसिटी होती है ये ज़्यादा होती है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है, डैश इज यूज फॉर सिग्नल्स एज इट इज लेस स्कैटर्ड. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है. इसमें से जो VIBGYOR होता है दैट इज वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो जो रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, और इसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाती है. यानी एज कंपेयर टू अदर कलर जो हमारे पास रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है. एंड वी नो दैट यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने की वजह से अगर हम यहाँ पे इसके फैलने की इंटेंसिटी को देखेंगे, सपोज हमारे पास 10 पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल हमने मान के ले लिया, इस पे व्हाइट लाइट यहाँ पे जाके टकरा रही है. व्हाइट लाइट जैसे ही टकराएगी टकराने के बाद ये फैल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हर कलर के फैलने की इंटेंसिटी अलग अलग होगी. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारे पास इसके फैलने की इंटेंसिटी सबसे कम होगी. तो अगर ये यहाँ पे फैलेगा कम, तो सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू जो भी हमारे पास लाइट है वो फैल जा रही है, तो जो सबसे कम फैलेगा हमें इस ऑब्जेक्ट का कलर वही नजर आएगा. और अगर हम यहाँ पे बहुत दूर से भी देखेंगे तो वो कलर हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसके स्कैटर होने की टेंडेंसी यहाँ पे कम होती है. तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर रेड is used for signals as it is less scattered. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.